everybody, Jai Shri Sham. Hope you all are doing well. So, your exam date for CSET has been announced. 9th of November 2024 is going to be the D-Day, right? So, in this video, I am here with you to share last 20 days strategy for your examinations, because these last 20 to 25 days are going to be very crucial for your examinations, isn't it? तो हमें इन 20 दिन को 20 से 25 दिन आपके एग्ज़ाम के पहले के जो रह गए हैं उसे किस तरीके से कवर करना है, किस तरीके से हमें प्रिपरेशन जो है उसे स्ट्रेटेजाइज करना है, वो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट गोइंग विदाउट एनी फर्दर एडू। बच्चों, हमें ये देखना है कि इन 20 दिन को हमें कवर करना कैसे है, किस तरीके से हमारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं, हमारे 4 सब्जेक्ट्स हैं, उन्हें हम किस तरीके से हैंडल करने वाले हैं, किस तरीके से प्रिपेयर करने वाले हैं, राइट? सो द सब्जेक्ट्स यू हैव आर दीज 4 सब्जेक्ट्स, राइट? बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट एंड करंट अफेयर्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सो बेसिकली आपके 4 सब्जेक्ट्स आपको प्रिपेयर करने हैं, राइट? अब बच्चों, आपको क्या करना है इन 4 सब्जेक्ट्स में, इन आपके 20 दिनों को, ओके, आपके एग्जाम्स के जो 25 दिन 20 से 22 दिन बाकी हैं, राइट? तो पहले हम 20 डेज जो हैं उन्हें कवर करते हैं और फिर एग्जाम के 1-2 दिन पहले जो आप प्रिपेयर करेंगे वो करेंगे ही, लेकिन पहले हम 20 दिन जो हैं, ओके, उन्हें देख लेते हैं कि इन 20 दिनों में हमको कैसे प्रिपेयर करना है। लीव द स्कोप ऑफ 2 to 3 डेज फॉर योर एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन, है ना? जो लास्ट मिनट या लास्ट डेज का प्रिपरेशन होता है उसको असाइड करते हुए, उन 2-3 दिनों को अलग छोड़ते हुए, बाकी जो 20 दिन उसके पहले के बचेंगे हम उनको कवर कर रहे हैं, राइट? तो इन 20 डेज को आपको क्या करना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ओके, 10 and 10, ओके, 1:1 के रेशियो में क्या करना है आपको, 10 दिनों में इन्हें डिवाइड कर देना है, ओके। इन 10 दिनों में बच्चों आपको क्या करना है, फर्स्ट 10 डेज में आपको 2 सब्जेक्ट्स लेने हैं एंड नेक्स्ट 10 डेज में आपको बाकी के 2 सब्जेक्ट्स लेने हैं। यू आर नॉट गोइंग टू प्रिपेयर ऑल द 4 सब्जेक्ट्स इन 1 डे, ओके। आपको ऐसा नहीं करना है कि डेली बेसिस पर आप चारों के चारों सब्जेक्ट को कवर करें, बिकॉज यू वॉन्ट गेट एनीवेयर अगर आप ऐसा करेंगे तो प्लीज़ ऐसी गलती बिल्कुल मत करना कि हम सोचें कि हम तो एक दिन में 4 सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे, क्योंकि ये 4 सब्जेक्ट्स 4 भी नहीं है। इसके अंदर आपको फॉर एग्जांपल लीगल एप्टीट्यूड के साथ में लॉजिकल रीजनिंग जो है वो एक और सब्जेक्ट हो गया, करंट अफेयर्स के साथ में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है एक और सब्जेक्ट हो गया, तो नहीं करके आपके 6 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, राइट? ऑब्वियसली आपका जो पोर्शन है वो तो इक्वल है, बट स्टिल अगर हम एरियाज़ की बात करें तो आपको ऐसा नहीं करना है कि हर एक डेली बेसिस पर आप सब के सब सब्जेक्ट को लेकर बैठ रहे हैं। इट विल जस्ट अमाउंट टू केयर्स, आपको काफ़ी ज़्यादा क्योटिक लगेगा, तो ऐसा नहीं करना है। आप 2 कोई से भी सब्जेक्ट्स पिक कर लो, उनको 10 दिन में कवर करो एंड नेक्स्ट 10 डेज में आपको दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं 2 उन्हें कवर करना है। आई होप आई एम क्लियर टिल हियर, आपको किस तरीके से 2 सब्जेक्ट्स को करना है, राइट? अब आपने ये डिसाइड कर लिया कि मेरे को 10 दिन में कौन से 2 करने हैं और बाकी के 10 दिन में कौन से 2 सब्जेक्ट करने हैं। अब इन सब्जेक्ट्स में भी बच्चों आपको क्या करना है, आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को डिफाइन करना है। यानी कि जो 20 दिन आप प्रिपेयर करोगे ना, उसके पहले अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को डिफाइन कर देना कि कौन कौन से पोर्शंस आपको ज़्यादा अच्छे से आते हैं और कौन कौन से पोर्शंस में आपको तकलीफ आती है, परेशानी आती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें करंट अफेयर्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो फिर उस केस में बहुत सारे बच्चों को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो सकता है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगे, और बहुत सारे बच्चों को करंट अफेयर्स जो है उससे अपडेटेड रहना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगे। तो जो आपकी वीकनेस है उनको आप जॉट डाउन कर दो कि मुझे कौन कौन से एरियाज़ में प्रॉब्लम आता है और कौन कौन से एरियाज़ मुझे बहुत अच्छे से आते हैं। तो फिर हम क्या करें, जो अच्छे से आते हैं उसको छोड़ दें और जो नहीं आता है उसको करते रहें? नो 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 नो, ऐसा नहीं करना है। आपको जो एरियाज़ अच्छे से आते हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है, और जो वीक पॉइंट्स हैं उन्हें आप थोड़ा सा कम ध्यान देंगे, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, बिकॉज वी हैव अ टाइम कंस्ट्रेंट। इस टाइम को हमें बेस्ट यूटिलाइज करना है।
राइट। तो आपको आपकी जो स्ट्रेंथ है उस पर ही वर्क करना है, उन एरियाज को और पॉलिश करना है, वीक जो एरियाज हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा कोई सब्जेक्ट वीक है उसको छोड़ दिया, अरे हर एक सब्जेक्ट को अपन को क्लियर तो करना ही है ना, तो वो वाली चीज़ नहीं करनी। किसी सब्जेक्ट के अंदर जो एरियाज आपके वीक हैं उनको आप थोड़ा सा साइड कर सकते हैं, उन्हें आप थोड़ा सा कम ध्यान दे सकते हैं और अपनी स्ट्रेंथ जो है उस पर और ज़्यादा आप वर्क करेंगे। आई होप आई एम क्लियर। आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को डिफाइन करने के बाद में आपको क्या करना है, प्रायोरिटाइज करना है। नाउ यू आर सपोज टू व्हाट, प्रायोरिटाइज। बच्चों आपको क्या करना है, जो आपकी स्ट्रेंथ एरियाज हैं उन पर ज़्यादा वर्क करना है, राइट। तो जब आपने ये देखा कि मेरी स्ट्रेंथ ये है, मेरी वीकनेस ये है, स्ट्रेंथ पर ज़्यादा वर्क करना है, तो पहले आप किस पर वर्क करेंगे, पहले आप स्ट्रेंथ पर वर्क करेंगे। बात समझ रहे हैं। यू हैव डिफाइंड कि मुझे ये एरियाज अच्छे से आते हैं, मुझे ये एरियाज कम अच्छे से आते हैं। जो एरियाज अच्छे से आते हैं उनको अपन को पहले करना है, जो एरियाज कम अच्छे से आते हैं उन्हें हमें बाद में करना है। यू हैव टू प्रायोरिटाइज। ऐसा मत कर देना कि जो वीक एरियाज है मैं पहले उसको देख लूँ और फिर जो स्ट्रॉन्ग एरियाज है उनको मैं बाद में देखूँ। नो, इट विल जस्ट लोअर योर मोरल और लोअर योर कॉन्फिडेंस। देखो जब आप अपनी स्ट्रेंथ जो है उनको पहले कवर करोगे, आपका एक डिसेंट पोर्शन हो जाएगा, तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि हाँ मुझे इतना एरिया जो है काफ़ी अच्छे से आता है, बिकॉज दे वर ऑलरेडी योर स्ट्रेंथ और उस पर आपने और ज़्यादा अच्छे से काम किया, राइट। तो जब आपका स्ट्रेंथ एरियाज है उनको आपको प्रायोरिटाइज करना है, उसको अच्छे से पहले कवर अप कर लेना है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस एक लेवल पर आ जाएगा और फिर आप उन वीक एरियाज को देख लेना, राइट। तो आपको इस तरीके से क्या करना है, चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है। उसके अलावा बच्चों, अगेन आई एम टेलिंग यू, वन थिंग एट अ टाइम। जस्ट हैव दिस कंसेप्ट, हैव दिस प्रिंसिपल इन योर माइंड कि वन थिंग एट अ टाइम। अगर आपने 10-10 दिनों को डिवाइड किया है, आपके 20 दिनों को 10-10 में डिवाइड किया है, उन 10 दिन में आप 2 सब्जेक्ट करें तो वही 2 सब्जेक्ट्स आपको लेकर चलने हैं। इट्स नॉट लाइक 2 सब्जेक्ट्स वन डे, अदर 2 सब्जेक्ट्स द अदर डे, ऐसा नहीं। वो जो 10 दिन है उसमें आप वो 2 ही सब्जेक्ट्स करेंगे। जस्ट डोंट थिंक अबाउट द अदर सब्जेक्ट्स, राइट। दूसरे सब्जेक्ट्स के बारे में सोचना छोड़ देना कि अरे वो तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो मैंने किया ही नहीं, उस सब्जेक्ट का मुझे ये वाला पोर्शन नहीं आना है, वो वाली चीज़ें आपको नहीं करनी है। अगर आपने 10 डेज में 2 सब्जेक्ट्स जो डिसाइड किए हैं तो जस्ट बी डिवोटेड और डेडिकेटेड टू दोज 2 सब्जेक्ट्स ओनली। वो 2 सब्जेक्ट हो जाते हैं, फिर आप अगले 10 दिनों में बाकी के 2 सब्जेक्ट्स जो हैं उनको कवर करोगे। आई बात समझ में। आप अगर सारे के सारे सब्जेक्ट्स को एट अ टाइम करने की कोशिश करोगे या इधर उधर वेंडर करोगे तो फिर उस केस में वो आपको सिर्फ केओस ही ला कर देगा, राइट। उसके अलावा आपको क्या करना है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है। अभी आपके पास में टाइम जो है वो उतना ज़्यादा नहीं है, तो अगर आप सारे सब्जेक्ट्स को पूरा स्क्रैच से पढ़ने के लिए बैठोगे 20 दिन में तो इट वॉन्ट वर्क, ओके। वो समझ में आता है कि कोई चैप्टर आपका रह रहा है तो आप उसको स्क्रैच से पढ़ रहे हो, वो अलग चीज़ है। लेकिन सारे के सारे पोर्शंस को अगर आप पूरा का पूरा पढ़ रहे हो तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बजाय इसके आप क्या करो, जितने ज़्यादा हो सके अपने MCQ सॉल्व करो। एंड गाइज लेट मी शेयर वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग विद यू। मैं आपको बता दूं कि हमारा CSEET का फाउंडेशन का कोर्स बिल्कुल फ्री है, दैट इज़ ऑल्सो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, ओके। सारे सब्जेक्ट्स की रिकॉर्डिंग आपको मिलने वाली है विद अनलिमिटेड व्यूज़, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। इमेजिन, ओके। आपको करना क्या है, आपको ई-स्कॉलर्स की वेबसाइट को चेकआउट करना है, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जस्ट डू चेकआउट द वेबसाइट, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज उनको भी मौका दीजिए कि वो फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट सारे के सारे सब्जेक्ट्स की CSEET की प्रिपरेशन कर सकें हमारे साथ में। डू चेक आउट द लिंक एंड थैंक अस लेटर, ओके। आप जितना अटेम्प्ट करेंगे, जितना ज़्यादा आपके क्वेश्चन सॉल्व किए हुए होंगे, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में। देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सारा का सारा एरिया जो है ना वो पूरा स्क्रैच से पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे और फिर जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो फिर क्योंकि उनका प्रैक्टिस नहीं है MCQs को बार बार सॉल्व करने की, देखने की, तो वो उसमें उनका टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा और वो लैग कर जाएंगे। लेकिन उसकी जगह कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका भले ही पूरा का पूरा एरिया जो है, पोर्शंस जो कंटेंट वो अच्छे से कवर नहीं किया होगा, लेकिन क्योंकि उन्होंने MCQs बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए हुए हैं
तो कहीं ना कहीं से रिपीटेड टाइप के MCQs आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, तो वो पर्सन जो है उसको एडवांटेज होगा, उसको एज होगा। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा MCQs प्रैक्टिस करने, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो उन्हें प्रैक्टिस करना है, राइट। और उसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, करंट अफेयर्स तो चेंज होते रहते हैं, तो आपके पास फ़ोन तो है ही, राइट। उसमें आपको क्या करना है, आपको कुछ ऐप्स इंस्टॉल करके रखने हैं जिससे आपको न्यूज़ जो है काफ़ी ब्रीफ फॉर्म में मिलती रहे, क्रक्स मिलता रहे और आपको अपडेटेड रहे कि अभी हो क्या रहा है। फॉर एग्जांपल यू वुड बी नोइंग इन शॉर्ट्स करके ऐप है, राइट। इन शॉर्ट्स है, इकोनॉमिक टाइम्स है, या बिजनेस स्टैंडर्ड है, आप कुछ मनी कंट्रोल है, राइट। तो इन ऐप्स को आप क्या करो, अपने फ़ोन में इंस्टॉल करो, यू विल गेट द नोटिफिकेशंस। आपको इन शॉर्ट जो है वो बेस्ट आपको क्रक्स दे देगा। तो आप क्या करेंगे, आप उन न्यूज़ को पढ़ते रहेंगे, डेली अपडेटेड रहेंगे, तो उससे आपका करंट अफेयर्स जो है उस पर अच्छा कमांड आ जाएगा। ओके, तो फॉर करंट अफेयर्स ये तो आपका साथ साथ में चलता ही रहेगा, चाहे 10 दिन बाकी हो, चाहे 20 दिन बाकी हो, वो ऐप आपको रखना है। आप अपने आप को डेली अपडेटेड रख सकते हैं सो दैट एग्जाम में आपको परेशानी ना आए, राइट। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपका जो 20 डेज है उसे स्ट्रेटेजाइज करना है। फिर उसके बाद में आपके एग्जाम के 1 या 2 दिन जो भी बचेंगे उसको आपको कैसे कवर करना है, उसको आपको सारे जो भी चारों सब्जेक्ट्स हैं उनको एक एक करके निपटाते जाना है। यू वुड बी नोइंग कि हमको फिर लास्ट समय पर तो क्या करना है, ऊपर ऊपर से सिर्फ ओवरव्यू लेना है क्योंकि हम पहले पूरा पढ़ चुके हैं, राइट। तो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हियर। आपको समझ में आ गया है कि 20 दिन को आपको किस तरीके से स्ट्रेटेजाइज करना है, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। Okay, so we will meet in the next video. Till then, bye bye, take care.